दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मैं हूं शायान उबैद अलेक्जेंडर आपका होस्ट और आज हमारे साथ एक बलोची भाई मौजूद हैं। ये मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी में और ये रहते हैं कोयटा में। जवाद अहमद अचकज़ई साहब हमारे साथ हैं। डॉन के लिए ये काम कर चुके हैं, डॉन के अखबार में। ये ऑब्जर्वर के अखबार में भी काम कर चुके हैं। एमेच्योर क्लब्स के लिए खेले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 2-3 जो बलूचिस्तान में एमेच्योर क्लब्स हैं, उनके लिए खेल चुके हैं। मैं तस्वीर भी चला दूँगा जब मैं वीडियो को मैं प्रॉपर एडिट होगी इसकी। तो जवाद भाई, कैसे हैं आप? आज आपको हमने ख़ास बुलाया है कि थोड़ा हम बलूचिस्तान पे बात करें, जनरल में भी और वैसे फुटबॉल पे भी। बहुत शुक्रिया शायान, ये इतनी बड़ी आपने तारीफ कर दी, लेकिन साथ में ये बताते कि जिधर जिधर काम किया है वो प्रिंट मीडिया में ही किया है। तो ये ये प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, मीडिया। ये प्रिंट मीडिया है। हाँ जी, फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ आपके कहने पे शायद। बस बहुत मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं, क्या हो रहा है? मैं ठीक-ठाक यार, ठीक-ठाक। और सुनाओ, अभी आप 2-3 दिन पहले क्वेटा में ही थे और क्वेटा में क्या सीन है, क्या हालात है? कोई लोड शेडिंग वेडिंग सब क्या जा रहा है? क्या सीन चल रहा है वहाँ पे? क्योंकि हम तो कभी गए नहीं, तो क्या सीन है वहाँ पे? यार कोयटा में वैसे जनरली यहाँ इस्लामाबाद या आउटसाइड ऑफ कोयटा लोगों के जहन में जो कोयटा का एक कंसेप्ट है, हाँ, उसमें कोयटा के आसपास के जितने भी एरियाज हैं, मतलब वो जो नॉर्थन बलूचिस्तान है, साउथ है, उन सबको कोयटा कंसिडर करते हैं। लेकिन हाँ, इन रियलिटी को जो नॉर्थन बलूचिस्तान है, जिधर पश्तून जो बेल्ट है वो डिफरेंट है। फिर साउथ हाँ, वाले बलोच जो है वो डिफरेंट है। फिर कोयटा जो मेन सिटी है वो डिफरेंट है। तो मैं जहाँ से डिफरेंट। बिलोंग करता हूँ वो है किला अब्दुल्ला, नॉर्थन नॉर्थ वेस्ट में आता है बलूचिस्तान का। उधर तो बिल्कुल, बिजली बिल्कुल। वगैरह का सीन बहुत बुरा है। लाइक हाँ, 3-4 घंटे ही लाइट आती है। बाकी लोगों ने मतलब अपना जो 3-4 घंटे सिस्टम की है, लाइट आ रही है, बाकी तो किस कोई घंटे लाइट नहीं आ रही। नहीं नहीं, रात ही को आती है 3-4 घंटे। बाकी लोगों ने अपना जो सारा सिस्टम है वो सोलर पे शिफ्ट किया हुआ है। लोगों को उधर जरूरत ही नहीं होती। बाकी एक दो जो हैवी फ्रिज वगैरह हो गए हैं, वो लाइट से चला लेते हैं। बाकी वो सब हाँ, सोलर पे चला रहे हैं। और ये ईरान के बॉर्डर के साथ लगता है, राइट? जो किला अब्दुल्ला वाला जो एरिया है, if I'm not नहीं, ये mistaken। नॉर्थ वेस्ट में है। ये चमन बॉर्डर के पास लगता है। चमन, किला चमन अब्दुल्ला बॉर्डर। चमन कोई चालीस हाँ, पैंतालीस सही, मिनट के फासले की दूरी पे। सही, सही। चमन बॉर्डर के साथ, हाँ। सही। असल हाँ में ना जी। बलूचिस्तान पे बहुत कम रिपोर्टिंग है, मतलब ये भी नहीं बताते कि यार वहाँ पे कितने घंटे बिजली आ रही है। ये भी नहीं बताते कि वहाँ पे मतलब डेवलपमेंट्स का क्या सीन है। फुटबॉल की तो डेवलपमेंट्स मैं देखता रहता हूँ, मैं आर्टिकल्स भी पढ़ता रहता हूँ। आज भी मैं एक अरब न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ रहा था। तो थोड़ा-सा हम फुटबॉल पे हम थोड़ा आ जाते हैं। तो अरब न्यूज़ में ये आर्टिकल था कि जब सादिक संजरानी साहब थे, आपको याद होगा जब वो सेनेट में थे, तो बिल्कुल। क्वेटा में उन्होंने वादा किया था बाकायदा कि वो 2 स्टेट ऑफ द आर्ट फुटबॉल स्टेडियम्स बनाएँगे, एक क्वेटा में और एक गवादर में। और अभी जो आप अगर देखो, तो क्वेटा में 3-4 गिने-चुने ऐसे हैं जो कि मतलब खेलने के काबिल हैं, जो फुटबॉल स्टेडियम्स हैं, खेलने के काबिल। ऐसे ही। वो जो उन्होंने वादे किए थे, वो वादे भी धरे के धरे रह गए। सेनेटर रूबीना इरफान से पूछा गया फिर कि आपने आपके जो सेनेटर साहब हैं उन्होंने ये बात की है। सेनेटर रूबीना रूबीना इरफान जो है वो मैं अपने इंडियन व्यूअर्स को बताता चलूँ कि वो वाइस प्रेज़िडेंट रह चुकी हैं पीएफएफ की, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की। साथ में वुमेन्स विंग के अंदर भी वो बैठी रही हैं। उनकी जो अपनी बेटियाँ थी, 2-3 उनकी बेटियाँ हैं, वो भी पाकिस्तान वुमेन्स टीम में फुटबॉल टीम के लिए खेलती हैं। अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ देम पास्ड अवे, शलैला बलोच। तो वो भी बिल्कुल। बलोच थी। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जो हमारे सियासतदान हैं, ये वादे करते हैं और फिर ये धरे के धरे रह जाते हैं। हमारे फुटबॉल स्टेडियम्स कभी कंप्लीट ही नहीं होते। अभी रिसेंटली, जस्ट रिसेंटली 1 साल पहले बिजेंजो स्टेडियम जो है, आपको पता होगा गवादर में एक बिजेंजो स्टेडियम है। उसको अभी उसकी ग्रास को रेनोवेट किया और उसकी ग्रास को थोड़ा-सा उसको इतना कर दिया कि वो खेलने के काबिल हो गया। कयूम पापा स्टेडियम जो मतलब हज़ारा कम्युनिटी के सबसे बड़े पाकिस्तान के फुटबॉल लेजेंड हैं, कयूम पापा, कयूम अली चंगेज़ी। शायद आप लोगों को आइडिया हो, जो बलूचिस्तान से हमें लोग अगर देखते हैं, तो वो उनके ऊपर एक स्टेडियम बना हुआ है और वहाँ पे मैचेज़ हो रहे हैं, उधर क्लब मैचेज़ भी हो रहे हैं। तो जवाद, आपकी वैसे क्या अंडरस्टैंडिंग है ग्रास रूट्स के हवाले से? चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इकोसिस्टम हो या जो आपके क्लब्स हैं कोयटा में, तो क्या उसमें आप क्या उसके बारे में कहना चाहते हो? मैं यही कहूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि स्टेडियम्स की आपने बात की, पता नहीं वो किन स्टेडियम्स की बात। ये मैंने भी सुना था कि 2 स्टेडियम 2018 में शायद इन्होंने ये हाँ,
बनाने थे, एडवर्टाइज हाँ। किया था, न्यूज़ वगैरह में आया था, लेकिन इन पे हमें ज़्यादा आश नहीं होना चाहिए। इनको बस इतनी समझ है स्टेडियम्स वगैरह का, फुटबॉल का, कि किस तरह हाँ, इससे रेवेन्यू जनरेट की जा सकती है, कम्युनिटीज़ को वो इंटीग्रेट किया जा हाँ, सकता है। उन सब चीज़ों को इनकी समझ नहीं है। इनके ऊपर ज़्यादा आश नहीं होना चाहिए। अभी कर रहे हैं काम, उधर फुटसाल के 2-3 इन्होंने स्टेडियम्स हमारे हाँ। डिस्ट्रिक्ट में बनाए हैं, फिर अच्छा, फुटबॉल का एक कोर्ट्स स्टेडियम बिछाए? बनाया है। हाँ जी, अच्छा, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो मतलब आप किसके साथ कंपेयर करना चाहोगे, बलूचिस्तान का, पंजाब या इंडिया के साथ कंपेयर करना चाहोगे, या जो नहीं, नहीं, वेस्ट है इंडिया यूरोपियन? नहीं। आई थिंक आपको कंपेयर करना चाहिए जो आपके दो मेन स्टेडियम्स है ना, जैसे आपके पास अभी इस्लामाबाद में जी आपका एक स्टेडियम है, जिन स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ठीक है, आप उसी से कंपेयर कर लो। अभी तो आप जो वो स्टेडियम्स है ना उनको अगर आप उससे कंपेयर करें वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि राइट नाउ इंडिया इज राइट नाउ, अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दे आर वे अहेड। उनकी अपनी एक लीग है, उसमें बॉलीवुड स्टार्स आते हैं, उसमें फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, उसमें लिवरपूल के फॉर्मर प्लेयर खेलते हैं भाई, डेविड जेम्स जैसे। तो उनके साथ तो जी हमारा फिलहाल मुकाबला नहीं है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल। एक एक क्लब के अंदर चार चार फॉरनर्स खेल रहे हैं राइट नाउ। सो आई थिंक मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अपनी बेहतरी क्यों नहीं करते। अगर स्टेट ऑफ द आर्ट दो स्टेडियम्स अगर बन जाते हैं बलूचिस्तान में तो ये कितना फायदा होगा। आपको मैं अभी बताता चलूँ, सादुल्ला बलूचिस्तान से निकला है पिशिन पाकिस्तान के से लिए जी। 40। हाँ, पिश्तीन साइड से 42 मैचेस खेला है वो इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए। कलीम उल्लाह ओनली प्लेयर टू स्कोर 35 गोल्स इन पाकिस्तान प्रीमियर लीग फुटबॉल लीग, ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री, आज बिल्कुल तक किसी ने नहीं। MLS की आई थिंक फिफ्थ या फोर्थ डिवीजन में वो खेल रहा था, फिर जी। वो टर्की की फोर्थ फोर्थ डिवीजन में खेल रहा था ऐसा ही 2018 है, में। वो है हाँ, ईसा खान हो गए हमारे। फिर ईसा प्री खान। पार्टीशन कोई हाँ, कलकत्ता का कोई क्लब था, उसमें बलूचिस्तान का एक प्लेयर है, वो खेला है 6 कोई 5 सीजन उनको जिता के हाँ, दिए उसने। आई मीन हाँ। वो टैलेंट बहुत ज्यादा है। लाइक मैं खुद खेल चुका हूँ, आपको पता है। खुद आप खेल चुके कुछ हैं। ऐसे प्लेयर्स है जिसको आप देखते हो तो आप कहते हो यार इनको इधर नहीं होना चाहिए, मतलब यूरोपियन स्टैंडर्ड के प्लेयर्स हैं। मैं खुद 2-3 के बिल्कुल। साथ खेल चुका हूँ, जो उनका कंपोजर, जितना गेम अवेयरनेस, ये सब चीजें उनकी आप देखते हो तो आप कहते हो यार ये नेक्स्ट लेवल प्लेयर्स है। और इनको इधर जिस तरह के ग्राउंड्स है, उधर ग्रास वगैरह कुछ नहीं है, बाकी रेफरिंग वगैरह के स्टैंडर्ड्स वो कुछ भी नहीं, वो डिजर्व नहीं करते कि इधर खेलें। बाकी अगर हाँ, बाहर जाएंगे तो मुल्क का नाम भी रोशन होगा, उनकी खुद लाइफ एक अच्छी सी हो जाएगी जिस तरह वो गुजार रहे हैं। ये एक बहुत कॉमन चीज है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, कि जितने भी हाँ, प्लेयर्स खेल रहे हैं वो उनकी रोजी रोटी का इनका मेन मसला होता है। मोस्टली प्लेयर्स 5-6 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस हाँ। सेशंस पे आके खेलते हैं। डिपार्टमेंट्स में भी खेलते और हैं। उसके बाद टूर्नामेंट्स में जहाँ उनको बहुत कम एक अमाउंट दी जाती है उस पे वो खेल रहे होते हैं। तो हाँ, इन सब का अगर एक प्रॉपर एक सिस्टम के तहत उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे बहुत से फ्रंट्स पर, मुल्क का नाम रोशन बिल्कुल। करने के हवाले से, फिर कमर्शियल फ्रंट्स, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वो मुल्क के लिए वो फायदा ला सकते हैं, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, कम्युनिटी के लिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं एक जर्नलिस्ट का मैंने इंटरव्यू किया था, हिस्टोरियन, फुटबॉल हिस्टोरियन है। उन्होंने मुझे बताया कि कलीमुल्लाह 3 साल से फुटबॉल खेला ही नहीं है, और आज से 4 साल पहले वो टर्किश फोर्थ डिवीजन में वो खेल रहा था, जो जहाँ पे ये आपकी फेवरेट टीम बेशिकटस जो है वो भी खेलती है। जवाद भाई की हाँ जो जी। फेवरेट टीम है वो बेशिकटस है उधर, वैसे ये बार्सिलोना फैन है। मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ, डाई हार्ड बार्सिलोना फैन है ये। मेसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और साथ में जो है हमारी बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं इससे। हाँ जी बार्सिलोना बिल्कुल। लिवरपूल पे यूनिवर्सिटी के लेकिन दौर में, जब से लेकिन आप लोगों ने हमें वो 2019 में मारा है, उसके बाद आपके सामने बात ही नहीं कर पाते। अरे भाई मेसी वर्ल्ड कप जीत गया यार, मुबारक हो। हाँ बस अभी हमारा जो भी बात करता है सामने मेसी वाली तस्वीर रख देते हैं हम। हाँ। लेकिन यार पता है क्या, अफसोस की बात ये है कि इन प्लेयर्स के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक पाइपलाइन नहीं है। और अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि बलूचिस्तान में गोल्ड कप होता है जो कि हर साल मुनक्किद हो रहा है 2020 2020 से। हाँ, जब कोविड का पहली वेव गई थी
उसके बाद से यूफोन की तरफ से गोल्ड कप मुनक्किद हो रहा है बलूचिस्तान के जो कोयटा के इलाका है या जो उनके मेन सिटी है। अभी अगर मैं अपने इंडियन व्यूअर्स को बताऊं तो जो मैंने 4 स्टेडियम्स का नाम लिया, उसी तरह मुझे इस इतना आइडिया है कि बलूचिस्तान में 4 बहुत बड़े क्लब्स हैं। एक है बलोच नुश्की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक है बलोच कोयटा, एक है अफगान चमन एफसी और एक है मुस्लिम एफसी। और अफगान एफसी और मुस्लिम एफसी की जवाब भाई थोड़ा सा ये बताएं कि उनकी राइवलरी कैसी होती है, आपने कभी उनके मैचेस जाके देखे हैं? क्योंकि उनके बारे में हमने काफी सुना है पाकिस्तान में कि उनकी जो राइवलरी है बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? राइवलरी है, पहले तो कोयटा वर्सेस चमन एक राइवलरी है, फिर जो पश्तून बेल्ट है उनकी जो बलोच हाँ बेल्ट के साथ उनकी एक राइवलरी है। पश्तून बेल्ट में भी हाँ 4-5 एरियाज ऐसे हैं जिनकी बड़ी अच्छी अच्छी टीमें हैं। चमन हो गया, हाँ फिर जोब हो गया, फिर दुक्की एक एरिया है, लोरलाई, इन सब एरियाज के बहुत बिल्कुल अच्छी अच्छी टीमें हैं। बिल्कुल जहाँ तक बिल्कुल। राइवलरी की बात है तो मुस्लिम क्लब चमन और जो अफगान क्लब चमन है वो दोनों मतलब एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो राइवलरी वाला फैक्टर आ जाता है। डरबी, चमन डरबी आ, बोलते हैं उसको, राइट? चमन हाँ डरबी, जी बिल्कुल। दोनों चमन डरबी। पाकिस्तान प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे से खेल रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हम्म, उन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं। फिर इंटरनेशनल लेवल जो कलीमुल्ला है वो भी पहले अफगान क्लब चमन में बिल्कुल। खेलता रहा, फिर उसके बाद SKRL में गया, और उसके बाद जो US और उसकी टर्की वाली स्टोरी है, तो उनकी बड़ी हाँ एक हाँ वो इंटेंस राइवलरी होती है। और उनके फैंस जिस तरह हम वेस्ट बाकी यूरोप वगैरह के फैंस को देखते हैं, जैसे बड़े बार्सिलोना फुटबॉल मैड्रिड वाले हैं। हाँ, हाँ जी, इस बहुत तरह। फुटबॉल क्रेजी फैंस होते हैं। ये अभी पिछले ऐसे जिस गोल्ड कप आई गेस यूफोन कप था 2022 में यूफोन जो गोल्ड हुआ कप, था, जी यू जी, हाँ हाँ, ऐसे ही है। उसमें कह रहे हैं कि बहुत सर्दी थी जिस दिन वो फाइनल हो रहा था रात के वक्त कोयटा में। आपको हम्म, अंदाजा होगा कि बहुत सर्दी होती है। लोग उधर स्टेडियम में, एक तो फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन लोग उधर स्टेडियम में ही आग जला के अपने आप को ताप भी रहे थे और मैच भी देख रहे थे, इस लेवल के। और फिर एक वो वहां पे यार इंसिडेंट भी हुआ था। स्टेडियम में वो जी कुर्सियां ही नहीं थी यार, मतलब कुछ जगह तो स्टेयर्स भी नहीं थी। क्योंकि काफी दफा ऐसे होता है कि बलूचिस्तान में जब वो मैचेस हो रहे होते हैं तो मतलब धूप एक साइड से आ रही होती है, तो वहां पे वो मतलब वो नहीं होता, शेल्टर नहीं होता उन उन बेचारों के लिए कि वो वहां पे वो बैठ सके प्रॉपरली। तो वो वही ना, तो बात का इंफ्रास्ट्रक्चर आई गम गेस। है यार, उसका रोना तो बाद में रोएंगे। हाँ ग्रास नहीं है, हाँ बैठने की जगह ठीक नहीं है, फिर कैपेसिटी हाँ कम है। चमन वगैरह में लोग बहुत क्रेजी हैं, उधर टूर्नामेंट्स होते हैं, ग्राउंड तो फुल हो जाता है। फिर वो जो हाँ हाँ दीवार वगैरह होते हैं उनके पीछे हाँ, लोग बाइक लगा के उस पे खड़े होके पूरा 90 मिनट या 120 मिनट जितना भी मैच होता है वो देख मतलब रहे इतना होते क्रेज है, इतना ज्यादा क्रेज है हैं। लोगों ऐसे का, ही जुनून बिल्कुल, है। जुनून बहुत ज्यादा है। बस मेरी भी कभी कभी ख्वाहिश होती है कि यार कोई इनको प्रॉपर हाँ एक सिस्टम प्रोवाइड की जाए। ये मतलब बहुत नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, सब कुछ कमाएंगे, अपने लिए भी, अपने लोगों के लिए, अपने प्रोविंस के लिए, मुल्क के लिए। लेकिन वो सिस्टम नहीं है। हिस्ट्रीज है ये, ऐसा नहीं है कि जिस तरह आप सिटी फैन शायद बैठे हो, नए नए क्लब्स हाँ नहीं है, सालों पुराने क्लब्स है, इनके साथ एक ट्रेडिशन, इनके वाकयात। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल, दैट्स तो वेरी ट्रू। अगर एक और सिस्टम, साथ में, जी हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ अगर कोई सिस्टम प्रोवाइड की जाए, कोई स्पॉन्सरशिप प्रॉपर आ जाए, कोई उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए, कोई स्काउटिंग वगैरह फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, तो बड़े अच्छे पाइपलाइन दी जाएगी। फुटबॉलर्स आ सकते हैं सामने। हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। यार देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हम बात कर रहे हैं। अभी तो मसला ये है कि अभी एक न्यूज़ आई है, मैं बताना ज़रूर चाहूँगा। आप अगर उसको उस क्वेश्चन को अगर आप डॉज करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। ये एज अ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, जैसे इट्स जस्ट मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि अभी हाजी सईद अहमद है और हाजी खलील अहमद साहब हैं, और वो जो बलूचिस्तान फुटबॉल का एक कब्जा ग्रुप है बलूचिस्तान फुटबॉल में, वहां पे भी एक कब्जा ग्रुप है अलग से। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे अशफाक हुसैन ग्रुप है और जाहिर शाह ग्रुप है। तो अभी फुटबॉल कनेक्ट चल रहा है। मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि पहले क्लब्स की स्क्रूटनी होती है,
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के लेवल पे स्क्रूटनी के बाद वो होते हैं, इलेक्शन होते हैं, फिर प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन की स्क्रूटनी होती है, और फिर हर सूबे से 3-3 बंदा उठ के पीएफएफ प्रेसिडेंट को जो है वो वोट देता है, और उसमें से एक वोट जो होता है वो इस्लामाबाद का होता है। तो सीन ये हो रहा है कि जो फुटबॉल कनेक्ट है वो क्लब स्क्रूटनी में एक एप्लीकेशन है कि अगर आप अपना नाम जो है उसमें अगर आप अपने क्लब का नाम उसमें फुटबॉल कनेक्ट में रजिस्टर करवाते हो अपने क्लब का नाम, तो तभी आप जो हो किसी भी और जो पीएफएफ की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा, क्या कहते हैं, टूर्नामेंट, उसमें हिस्सा ले सकते हो, या आप इलेक्शंस के अंदर अपनी डीएफए में एज अ क्लब वोट दे सकते हो। ये आप सारा कुछ कर सकते हो। लेकिन वो जो कब्जा ग्रुप है जो मैंने जिसका नाम लिया, हाजी सईद अहमद और हाजी खलील अहमद, वो बाकायदा धमकियां दे रहे हैं बलूचिस्तान के फुटबॉल क्लब्स को कि आप किसी सूरत फुटबॉल कनेक्ट के अंदर अपना जो नाम है उसको रजिस्टर ना करें। अगर आपको रजिस्टर किया गया तो आपको डीएफए से, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से निकाल दिया जाएगा और आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। इसके बावजूद सारे क्लब्स ने, एक एक बलूचिस्तान के क्लब ने फुटबॉल कनेक्ट के अंदर, मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि उन्होंने रजिस्टर करवाया है अपने आप को, एंड दे आर गोइंग टू बी इंडल्ज्ड इन द फुटबॉल जो स्क्रूटनी जो होगी, क्लब की स्क्रूटनी। जवाद भाई, आपका इस तरह के कब्जा ग्रुप के ऊपर क्या आपके ख्यालात हैं? थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालना चाहें। यार यही तो स्टोरी रही है हमारे फुटबॉल से हटकर बाकी चीजों में भी। नेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है उसका आपको पता है, फिर इसका आपने बताया प्रोविंशियल लेवल पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले कोई आई गेस जो किला अब्दुल्ला है ना डिस्ट्रिक्ट, पहले अभी तो 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, किला अब्दुल्ला चमन। पहले एक डिस्ट्रिक्ट था और उसके 3 तहसील थे, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान और चमन। तो जो 2 तहसीलें चमन को छोड़ के उसके कोई अराउंड 130-140 क्लब्स थे, जो उनके बीच बहुत अच्छा एक कंपटीशन हुआ करता था। फिर इसी तरह कुछ ग्रुप्स आ गए, उनके पर्सनल ख्वाहिशात की वजह से उनके वो तनाज़ात बढ़ गए, और वो उन्होंने 2-3 कमेटियां बनाई, और फिर जिस कमेटी में जो क्लब किया उनको उन्होंने बताया कि आप किसी दूसरे टूर्नामेंट में, दूसरे कमेटी वाले के टूर्नामेंट में जाके भी खेल सकते हैं। तो एक जो अच्छा सा कंपटीशन हुआ करता था, अच्छे क्लब दूसरे के साथ खेलते थे, वो सब उन्होंने। यार इसका सिंपल, जिस तरह पाकिस्तान के दीगर मामलात में कहते हैं कि जिसका काम उसको साझे, किस तरह इस तरह का कोई मुहावरा था, तो इधर भी जिसको समझ जाती हैं ये चीजें उनके अंडर कर देनी चाहिए। मतलब बड़े अच्छे हमारे नाम हैं जिनको फुटबॉल की समझ है या फेडरेशन वगैरह चलाने की समझ है। ईसा खान हो गया, पाकिस्तान इंटरनेशनल, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे भी चमन में बड़े बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो अगर वो ये टॉप सब स्कोरर दे भी दिया रह चुके जाए। हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान के ऑल टाइम टॉप स्कोरर है इस टाइम पे, ईसा हाँ खान, जी बिल्कुल। 11 तो उन गोल। बिल्कुल ऐसा ही है, उनको अगर दे दिया जाए तो ये चीजें नहीं होंगी। अभी मोस्टली ये कर रहे हैं जो जिनके अंडर ये फेडरेशंस है, कुछ फेम के लिए कर रहे हैं, कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं। तो जो सबका इंटरनेशनल्स है वो मेरे ख्याल से दोनों इतना कमा चुके हैं कि वो नेशनल लेवल की फुटबॉल और इन चीजों को दाव पे नहीं लगाएंगे, और जिस चीज में एक्चुअली कोई बेहतरी है मुल्क की फुटबॉल की वो करेंगे। तो उनको अगर दे दिया जाए ये सब, उनके ज़िम्मे सौंप दिया जाए तो आई गेस बेहतरी होगी। नहीं तो फिर 70-75 साल तक चलता आ रहा है, आगे भी ऐसा ही चलता आएगा। हाँ, क्योंकि पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं ना पीएफएफ में। देखें, जब आपके टॉप पे पॉलिटिशियन बैठा होगा एक, अभी तो फैसल साले हयात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी बैठी हुई है, हारून मलिक साहब बैठे हुए हैं, लेकिन फैसल साले हयात जब थे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। 6 अरब रुपीज़ जो है उन्होंने खाए हैं। इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। ये मैं अकेला नहीं हूँ जो यूट्यूब पे बैठ के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता रहता है। लेकिन बात इतनी सी है कि आई थिंक वी नीड, या तो एक एक्स फुटबॉलर चाहिए हमें पीएफएफ के अंदर, या हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए पीएफएफ के अंदर। क्योंकि जब मैं लोगों से बात करता हूँ ना कि हमें एक एक्स फुटबॉलर चाहिए, हमें वो प्रेसिडेंट चाहिए एज पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, वो मुझे आगे से कहते हैं कि भाई तुम हॉकी को देखो, वहां पे फॉर्मर ओलंपियंस जो थे उन्होंने तबाह कर दिया हमारी हॉकी को, तो एक्स फुटबॉलर तो कभी चल ही नहीं सकता एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपका इस पे क्या ख्याल है कि एक्स फुटबॉलर होना चाहिए, या पॉलिटिशियन होना चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए?
यार ये इस चीज पे अगर कोई तनकीद करे भी तो मेरे ख्याल से इस सेंस में करें कि जो ये फेडरेशन वगैरह चलाने हैं, ये एक डिफरेंट फील्ड है। तो इसके लिए स्पेसिफिक कोई बंदा हो जिसने इस चीज में कोई डिग्री की हो, कोई इसने इसका डिप्लोमा किया हो, तो वो आके चला ले। लेकिन ये या भी जिसको उनके लिए फुटबॉल की बनता समझ है। हो, हाँ जी, ये भी फुटबॉल की उनके समझ लिए हो। बनता है। यूरोपियन जो कंट्रीज है जिनके पास ऑप्शंस हो, मतलब उनका डायरेक्टर अलग होता है, मैनेजर अलग होता है, स्काउटिंग मैनेजर अलग होता है, फेडरेशन चलाने वाला वगैरह वगैरह सब अलग होता है। हमारे प्रेजेंट अलग पास होता दो है। ही ऑप्शंस है, एक या पॉलिटिशियंस या कोई नवाब या कोई चौधरी वो आके बैठेगा, या कोई हमारा एक्स फुटबॉलर जिसको थोड़ा बहुत पता हो वो आके बैठेगा। तो इन दोनों में अगर एक्स आप मुझसे फुटबॉलर तो पूछे बैठते कि ही नहीं भाई, बहुत कम होता है ऐसे। एक्स फुटबॉलर भी तो बहुत इन कम है हमारे दोनों यहाँ। इंडिया में एक्स फुटबॉलर है, बाय द वे। इंडिया में एक एक्स फुटबॉलर है जो कि बाद में पॉलिटिशियन बने हैं, जस्ट लाइक इमरान खान। उनका नाम है कल्याण चौबे। तो वो बाद में पॉलिटिशियन बने, पहले वो फुटबॉलर थे। तो उनके जो प्रेसिडेंट है। सो ये बड़ा एक हमारा, मुझे लगता है एक फुकदान है हाई लेवल पे। फुकदान है। वो एक्स फुटबॉलर भी ना हो यार, वैसे भी बड़े अच्छे अच्छे जिनको फुटबॉल की समझ है, इन चीजों की समझ है, वो आके चला सकते हैं। जिस तरह शाहनाब हो गए, वो पीटीवी मुझे और माफ कर दो पाकिस्तान भाई, के मेरा जो काम मैंने सिर्फ खैर बोलना है पाकिस्तान फुटबॉल। आपको 5-6 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अंकों में आओगे, आप चलाओगे, ये जो रिवोल्यूशनाइज अस्तगफिरुल्लाह, कैसे कैसे करोगे। काम करवा रहे हो मुझसे। प्री प्री शायान एरा होगा और पोस्ट शायान एरा होगा इंशाल्लाह। आप जैसे वैसे ऑन सीरियस और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको पहले मैं भी यही समझता था कि शायद दो ही ऑप्शन है, एक्स फुटबॉलर या कोई नवाब चौधरी मलक। लेकिन अभी जिस तरह पीटीवी वगैरह पे वो पाकिस्तान के जो मैनेजर बने हैं, रियान हो गए, या 2-3 और जो रेहान, वर्ल्ड कप हाँ। वगैरह में हाँ, ए स्पोर्ट्स पे फैजान जो समीर है यार। बैठते थे। फैजान समीर है। वो हाँ अभी जी। एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ने गया पाए। तो वो वैसे फुटसॉल मैनेजर है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स ही करने किया है। एंड ही हैज सेड इन अ पॉडकास्ट कि मैं वापस आके पीएफएफ की एडमिनिस्ट्रेशन में बैठना चाहता हूँ। वो तो बंदा फील्ड में काम कर रहा है इस वक्त, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ए स्पोर्ट्स का था जिनके 2-3 क्लिप्स बड़े मशहूर हुए थे कि जर्मनी नाम है पहुंचता है, अच्छा हुआ हार गए, क्या नाम है उनका? वो जर्नलिस्ट है, वो है अहमद नकवी। हाँ। वो जर्नलिस्ट है। हाँ जी। हाँ, यार जो भी है, लेकिन उनको समझ बहुत है फुटबॉल हाँ। की। वो जिस डॉन पे तरह लिखते वो भी हैं। एनालाइज, वही ना, हाँ, इस तरह के लोग आके चला ले तो इन चौधरियों से आगे ज्यादा बेहतर ही कुछ कर लेंगे। बहुत बेहतर होंगे। बहुत बेहतर होंगे, नो हाँ जी। डाउट, नो डाउट। आई ऐसे थिंक ही। एक एक तो अवेयरनेस की भी कमी है, दूसरा एजुकेशन की भी कमी है, और एक फुटबॉल कल्चर की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी। आप यहाँ पे अगर किसी नॉर्मल पाकिस्तानी से पूछोगे ना कि पाकिस्तान फुटबॉल की टीम भी है, उसको पता ही नहीं होगा। जवाब भाई, आपको पता है पाकिस्तान फुटबॉल का कैप्टन कौन है अभी? मुझे सद्दाम हुसैन हाँ। आईएएस। नहीं नहीं, अभी नहीं यार है, अभी चेंज हो गया है। देखो हाँ, मुझे भी एक नहीं जमाने में पता था। एक जमाने में था, वो इस। सद्दाम हुसैन था, आप सही कह रहे हो। अभी जो है ना, वो हसन बशीर था थोड़े अरसे पहले। अब साकिब हनीफ हो गया। अभी जो लास्ट मैच हुआ उसमें साकिब हनीफ कैप्टन था। तो यार हसन मैंने बशीर बहुत और अरसे से फॉलो नहीं किया, लेकिन ये कल्चर की आप जो बात कर रहे हैं, ये क्रिकेट या किसी भी गेम का वो इसी तरह होता है कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज में लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा खेलते हैं, पसंद कुछ करते एरियाज में हैं। लोग बिल्कुल भी नहीं खेलते। इधर तो ब्रॉडकास्टिंग नहीं फुटबॉल का होती ना। तो फुटबॉल इधर तो का भी ये। ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये भी है। फुटबॉल तो बलूचिस्तान में, फिर कराची में, लियारी वगैरह में, फिर हम्म, केपीके में, इंटीरियर पंजाब में, और कश्मीर में खेली जाती है। जो हमारे मॉडर्न सिटीज है उनमें कम ही खेली जाती है। ये काम खेली बिग जाती सिटीज लाहौर, इस्लामाबाद और कराची वगैरह हो गए जो। है। अच्छा, हाँ आप कौन से क्लब्स के लिए खेले थे? वो कौन से क्लब्स थे जो आपके लिए थोड़ा आप, अगर व्यूअर्स को बताना चाहें कि आप जिन क्लब्स के लिए खेले थे, क्योंकि मैं तस्वीर भी लगाऊंगा ऑब्वियसली। तो वो कौन से थे? यार मैं पहले तो पाक तुर्क वगैरह के लिए खेलता रहा हूँ, उनके जो छोटे मोटे टूर्नामेंट्स वगैरह क्लासेस के बीच होते थे। फिर मैं कोयटा हाँ, सिटी में होता था, और पीछे गांव में खिलातुल्ला में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं। तो जो हमारी टूर्नामेंट्स टीम होते हैं। है बादशाह खान फुटबॉल क्लब की रालीजई, उसमें जाने से पहले उनकी छोटी सी एक अकेडमी टाइप या बी टीम, जिस तरह बार्सिलोना और दीगर टीमों की होती है,
तो उसमें उसकी यंग बाचा खान फुटबॉल क्लब पिरालिस उसमें खेलता रहा हूँ कोई ह्यूज 2-3 टीम साल। है आपसे। हाँ जी, हाँ उसमें 2-3 साल खेलने के बाद फिर जो मेन टीम है बाचा खान फुटबॉल क्लब, उसमें कोई 4-5-6 साल खेला हूँ। उसके बाद मेरा ठिकाना क्योंकि एक नहीं था, कभी कराची कभी इस्लामाबाद, तो ज़्यादा उधर नहीं खेल सका। बाकी यूनिवर्सिटी लेवल पे सरदार साहब की जेर कोचिंग में खेल चुका हूँ, स्कूल लेवल पे खेल चुका हूँ। हाँ हाँ, आप जानते वो तो होंगे खैर मुझे सरदार याद है, साहब आप बड़े। फुटसॉल खेलते थे यूनिवर्सिटी में, वो मुझे याद है। लेकिन मैंने उस दिन आपकी तस्वीरें देखी पुरानी फेसबुक पे निकाल के, मैंने कहा यार ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर है भाई, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर है। तो कहते तो बिल्कुल, आप लोग को वो प्रोटोकॉल नहीं देते रहे, वो अलग बात है। हमने आपकी कदर नहीं की, हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे आपकी कदर नहीं की। ये आप लोगों की बातें सुन सुन के मैं डिसहार्ट हो गया हूँ, इसीलिए अभी रिटायरमेंट दे दी। इंतजार फिर में कोई आपने जब कोई रिटायरमेंट ले ली। फंक्शन फाइनल अलविदाई मैच मेरे लिए रखा जाए नमल की जानब से या पीछे बाचा खान फुटबॉल क्लब की जानब पहले से, में आए। ताकि हाँ जी मैं वैसे अलविदा कह सकूं। वैसे व्यूअर्स को मैं बताता चलो, अभी जो जवाब है ना वो इस्लामाबाद में है। इनका नेट का मसला इस्लामाबाद में ही हो रहा है, आप ये ना समझना कि ये कोयटा में हो रहा है। ये अभी हाँ जी, इस्लामाबाद में हो रहा है। तो कोयटा ये में मैं तो क्लियर वो कर दूं। हाँ बाइट्स पर सेकंड के हिसाब से आता है नेट, हाँ इधर भाई तो वो फिर भी बड़ा भाई। चलो केबीज में आता है। यार कोयटा में मैं थोड़ा जनरल बात करना चाहूंगा। कोयटा में क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, क्या वजह है, क्या वजूहात हैं, आप किसको कसूरवार ठहराएंगे अगर आप ठहराते हैं तो? क्या आप उसके बारे में सोचते हैं कि क्यों बलूचिस्तान में इतने, अब तो 18वीं तरमीम भी आ चुकी है, काफी टाइम हो गया, अभी भी फंड्स अगर बलूचिस्तान को नहीं मिल रहे, चाहे वो फुटबॉल वाइज हो या वैसे हो पॉलिटिकली वाइज हो, तो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? यार जिस तरह पाकिस्तान बाकी कंट्री से कोई 20-30 साल पीछे चल रहा है, इसी तरह बलूचिस्तान वाले बाकी पाकिस्तान से 20-30 साल पीछे चल रहे हैं। इनके वजूहत बहुत है जो शायद मैं इधर ना बोल पाऊँ, लाइक सरदार वगैरह, वो भी ठीक नहीं करते अपने लोगों के साथ। उनकी प्रायोरिटीज अपनी माल दौलत, वो जो एक प्रोटोकॉल है सरदार जी मलक जी, उसको केश करना, उसको बढ़ाना, वो है। और दूसरा फिर ये जो तो सिंह पे सरदार लोग, आहान के ड्रामे में भी दिखाया है उन्होंने कि सरदारों का और एफसीज का बड़ा हाथ होता है वहाँ, एफसीज और बिल्कुल। सरदार, ये सारे। हाँ और ये फिर कुछ लोग जो बलूचिस्तान से बाहर हैं, वो इस चीज़ को लेके बलूचिस्तान की आवाम को टारगेट करते हैं कि इसमें बाकियों का तो कसूर नहीं है, आप इन्हें इलेक्ट किया है, आप इन्हें लाया है अपने सरदार अपने मलक को। लेकिन रियलिटी ये है कि जो हमारे ऊपर सरदार है जिस जिस कबीले का या प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो किसी और का लाया गया है, मतलब उनको सपोर्ट किया गया है, उनको एक वो सिक्योरिटी दी जाती है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। तो अगर जो बाहर वाले लोग हैं वो सपोर्ट ना करे तो अवाम में आई गेस अभी इतनी वो समझ बूझ आ चुकी है कि वो इस चीज से बाहर निकले, अपनी बलूचिस्तान तालीम के या लोग भी बाकी बड़े जो। इंटेलेक्चुअल है, मैंने देखा है, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, जिससे मैं मिला हूं अभी तक, आई हैव सीन कि वो बहुत ज्यादा हिस्ट्री और पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की रियल मीनिंग क्या है, वो उसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि चलें उस चीज़ में हम नहीं जाते, वो ज़रा पॉलिटिकल हो जाएगा। बट आई थिंक जो मुझे चीज़ अभी समझ में आ रही है, आपने जो सरदार का बोला और आपने जो एफसीज का बोला कि एफसीज का भी जैसे कराची में रेंजर्स होते हैं, उस तरह मैं बताता चलूँ व्यूअर्स को, कोयटा में बलूचिस्तान में एफसीज होती हैं। तो वहाँ पे ये सारा काफ़ी इन चीज़ों का गलबा है। तो पॉलिटिशियंस को तो मेरे ख़्याल से हम फिर नहीं वो कर सकते, कसूरवार नहीं ठहरा सकते जो बलूचिस्तान के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं जाम कमाल खान, वो उनके बारे में आपका क्या नज़रिया है? क्या आप सोचते हैं उनके बारे यार में? अभी तो चेंज हो गया वो, अभी दूसरा है बुजुनजो, है कोई कुद्दूस बुजुनजो, नहीं अभी तो मुझे जो भी है, ज्यादा। जाम कमाल खान जो पहले थे वो काफ़ी अरसा रहे, 10 साल मेरे ख्याल से, 8-10 साल रहे हैं वो, है ना? जी जी। उन्होंने जो क्या किया? यार उनको क्रिटिसाइज करना बनता है। अब आप जिसको कसूरवार ठहरा रहे हो कि वो लोग इनको करने नहीं दे रहे, चलो वो एक हाँ किस कुछ मामलात में नहीं करने देते होंगे, बाकी मामलात तो इनके हाथ में है।
लाइक ये हाँ। अभी फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं, स्टेडियम्स वगैरह बनाना या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब उनका इनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। वो चाहे तो अच्छा सा स्टेडियम बना के दे सकते हैं, बाकी जो रोड वगैरह स्कूल वगैरह है वो अच्छा सा बना के दे सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर बेस उधर चली जाएगी कि जितना नीचे है वहाँ वो जाहिल बेवकूफ को क्वेश्चन ना करने वाले हो, इनके लिए अच्छाई है इसमें। इनके वाह वाह करने वाले ज्यादा होंगे, इनको प्रोटोकॉल करने वाले ज्यादा होंगे, तो वो बेस एक दूसरी तरफ निकल जाएगी, जो आपके लिए अच्छा है ना मेरे लिए, मेरे ख्याल से। और बिजेंजो साहब तो अभी यार जनवरी में है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो तो जनवरी 2023 में। अब अब्दुल मीर कदूस जो है, मीर अब्दुल कदूस बिजेंजो, वो तो अभी जनवरी में है। तो उनके ऊपर तो अभी हम ज्यादा नहीं बात कर सकते क्योंकि बहुत कम टाइम हुआ है। सो आई थिंक एक ये भी है यार। मेरा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन ये है आपसे कि देखें, इस्लामाबाद आप आते हैं, आप अक्सर इस्लामाबाद आते हैं, आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे बेतहाशा फुटबॉल क्लब्स हैं। इधर स्मर्स एफसी भी है, इधर पोपो एफसी है, जिधर से 4-5 पाकिस्तान के लड़के अभी पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा नाम वलीद खान है। इधर वो है मतलब कोई 30 to 40 प्रॉपर क्लब्स हैं यहाँ पे, प्रॉपर क्लब्स। और अगर आप एक गली से निकलो, G11 की एक गली से निकलो, तो आपको F11 के अंदर या G11 के अंदर आपको नजर आते हैं क्लब्स जहाँ पे 5-6 बजे जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कोन्स लगा के। और ये कल्चर एक फुटबॉल का डेवलप होता जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, और क्रेज है इस्लामाबाद में भी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो इस्लामाबाद की जो वोटिंग है, जो वोटिंग राइट उनको एक वोट दिया गया है PFF प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने का, उसमें जो ये क्लब्स हैं सारे, ये क्लब्स मिल के वोट करते हैं और अपना मेंबर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट FA और वो नहीं होता क्योंकि एक ही शहर है। सो इस पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोयटा की जो फुटबॉल है और इस्लामाबाद में जो फुटबॉल है, कितना फर्क आपको महसूस होता है? यार एक ये आप कल्चर की बात कर रहे हैं क्या, ये बहुत ज्यादा क्रेज है, ये वो है, ये सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर की उधर भी भी बात है, करो और और ये क्रेज की सब भी बात चीजें करो। उधर बहुत ज्यादा है। आवाज आपकी बीच में कट गई थी, शायद मैंने सही आपका क्वेश्चन नहीं सुना, लेकिन उधर क्रेज बहुत ज्यादा है। लाइक लोग ऐसे, हम खुद जब मैं उधर था या बाकी जो अभी बच्चे हैं, वो दोपहर 1-2 बजे निकलते हैं खेलने, जब तक मगरिब नहीं होती वो खेल रहे होते हैं। तो इस लेवल का क्रेज मेरे ख्याल से नहीं होगा इधर। लेकिन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लामाबाद वाला नहीं है, और से इस्लामाबाद वाला और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्कुल वो तो है, और फैक्टर्स है जिस तरह मतलब वालिदैन उनके शायद अफोर्ड कर सकते हो, फिर है। हाँ। जो खेलने वाले प्लेयर्स है उनको रोजी रोटी कमाने नहीं जाना होता उधर। हाँ। हमारे साथ एक को प्लेयर खेलता होता था जो चमन में किसी तंदूर में काम करता था, तो 5-6 ओके। बजे हम उसको पिक करने जाते थे, 4 बजे फिर मैच खिला के हमारे साथ खेलता था, उसके बाद चला जाता था। तो इस्लामाबाद के बच्चों को ये टेंशन नहीं होती, इसलिए ज्यादा नजर आते हैं। फिर कॉन्स वगैरह उधर कहाँ से आएंगे, वो पत्थर रख के जो ड्रिल्स है या जो भी एक्सरसाइजेस मैं वो वही कह रहा हूँ ना, करते हैं। फैसिलिटीज दी गई हैं, एकेडमीज बनी हुई है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल दो बिल्कुल। तगड़ी एकेडमीज हैं। क्या कहते हैं इस्लामाबाद में, एक पिंडी में स्मर्स FC, एक इस्लामाबाद में पोपो FC। और पोपो FC के पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है इस मोमेंट इन टाइम पे, पूरे पाकिस्तान, इन इन दिस मोमेंट इन बिल्कुल बिल्कुल। अगर टाइम। और ये है कि ये फैसिलिटीज अगर बलोचिस्तान में दी जाए। बलूचिस्तान में दी हाँ। जाए तो इनका मतलब वक्त बचेगा, जो इनको चाहिए इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट वो इनको ज्यादा जल्दी मिल सकेगा। मैं यही बल्कि कह मैं रहा हूँ, कहता हूँ कि बलूचिस्तान अगर में कोई, जरूर टैलेंट है। बिल्कुल ऐसा बलूचिस्तान ही में है, जरूर अगर टैलेंट कोई स्काउटिंग टीम आ जाए वो बार्सिलोना, लिवरपूल या चलो ज्यादा बड़े ना हो छोटे हो, तो उनके लिए कुछ सेल सा समा बनेगा, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर और इतने ज्यादा है कि आप हैरान रह जाएंगे शायद। इधर तो इनको एक तरह बिल्कुल से वो बिल्कुल। मसनूई तैयार किया जाता है, मतलब प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन वो नेचुरल टैलेंट वाली जो बात है वो आपको उधर ही मिलेगी। ऐसे प्लेयर्स है जिन्होंने जिंदगी में 2-3 पूरे फुटबॉल के मैच नहीं देखे होंगे, मतलब जो मॉडर्न फुटबॉल है कि किस तरह आपने पासिंग करनी हाँ, है, गेम पे टैक्टिकल पास अवेयरनेस करना है, नहीं होगी उनके पास। वो बिल्कुल उनको नहीं है। लेकिन फिर भी आप उनको देखेंगे जिस खूबसूरती से, जिस कंपोजर के साथ वो खेलते हैं, आप दंग रह प्लेयर जाएंगे शायद। हाँ जी बिल्कुल। 2-3 मतलब मेरे साथ खेले हैं, उनको मैं देखता होता था कि यार कितने अच्छे ये। हाँ जी। जवाद भाई, लास्ट में आपसे थोड़े से वर्ड्स लेना चाहूंगा, बलूचिस्तान की फुटबॉल को बेहतर करने के लिए 3 क्या चीजें जरूरी है?
3 चीज़ें जो आप समझते हैं करना बहुत ज़रूरी है, अगर अगले 10 साल में बलूचिस्तान की फुटबॉल ने तरक्की करनी है और हाई-फाई बनना है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना है? 3 चीज़ें मेरे ख़्याल से सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले। लाइक हुँ, लोग अभी भी पत्थरों में खेल रहे हैं, ऐसे ग्राउंड में खेल रहे हैं, अगर उनमें आप इस्लामाबाद के किसी लड़के को या इंडियन किसी प्लेयर को या बाहर के किसी प्लेयर को लाके छोड़ोगे मैच खेलने के लिए तो मतलब एक मैच के 10 मिनट के अंदर वो इंजर्ड हो जाएगा। दूसरा उसके बुस्केट्स भी बाद लेके आओगे वो भी पास नहीं कर पाएगा, वो भी पास नहीं निकाल पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जितना कोई फिजिकली फिट कोई प्लेयर हो वो इंजर्ड हो जाएगा। इधर लिटरली पत्थर है, खड्डे हैं, उसमें खेल रहे हैं, तो सबसे पहले इसको बेहतर करना चाहिए। उसके बाद जिनको ये काम समझ आती है उनके हवाले कर देना चाहिए। ये बाबे, ये चौधरी, ये मलक, ये सरदार, मतलब जिनको सिर्फ एक नौकरी की खातिर ला के इधर बिठाया गया है, इनको हटाना चाहिए। तीसरा स्पॉन्सर्स, स्पॉन्सर्स के बगैर कोई भी इस दुनिया की गेम नहीं चलती, बड़े बड़े लेवल्स की और नहीं मीडिया चलती। कवरेज, मीडिया कवरेज। मीडिया कवरेज बिल्कुल, स्पॉन्सर्स हाँ, आएंगे तो वो साथ मीडिया कवरेज भी लाएंगे। ये वो भी 3 चीजें आएगी। होंगी तो बहुत हवालों से ये उन वहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद होगा, पाकिस्तान बलूचिस्तान के लिए फायदेमंद होगा। बहुत टैलेंट है, एक अच्छी एक हुँ, रिप्रेजेंटेशन होगी मुल्क की। फिर इकोनॉमी के लिहाज से मेरे ख्याल से पैसा कमा के ले आएंगे, इंटरनेशनल क्या पता ब्रांड्स आ जाएं, हुँ। जो बड़े बड़े हैं स्पॉटिफाई वगैरह, अच्छे क्लब्स बनेंगे, अच्छे वो बनेंगे। तो ये काम होंगे तो उम्मीद है 5-10 साल में आ जाएगी बेहतरी, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल है जिस तरह बार्सिलोना, स्कॉटलैंड वगैरह में जो जो बाकी क्लब्स है, रेंजर्स जिनकी एक आइडेंटिटी है, फैंस बहुत हवालों से उनके साथ अटैच है क्लब्स के साथ। तो हमारे यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है, मुस्लिम क्लब चमन, अफगान क्लब चमन, हमारा बादशाह खान एफसी और बहुत से क्लब्स है जिनके बलोच फैंस बहुत नौशकी है। क्रेजी है। बलोच हुँ। नौशकी है, फिर कोयटा में बहुत से क्लब्स है, खैबर हो गया जोब का, लोरलाई के बहुत से क्लब्स है मुस्लिम क्लब, तो वो फैन के साथ बहुत अटैच हैं। तो अगर एक सिस्टम उनको प्रोवाइड कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतरी हो सकती है फैंस के लिए, फुटबॉल के लिए और पाकिस्तान के लिए इन जनरल। पाकिस्तान के मैंने देखा है जितने भी बड़े-बड़े लेजेंड्स हैं ना, उनमें से अक्सर जो निकल के आते हैं वो बलूचिस्तान से निकल के आते हैं। अभी मैंने काफ़ी नाम लिए, आप पीछे अगर आप जाके रिपीट करके देखेंगे, पॉडकास्ट में आपको पता लगेगा कि कितने बड़े-बड़े लेजेंड्स रह चुके हैं। और कयूम पापा की हमने बात की, वो तो पाकिस्तान के 10वें कैप्टन थे और जो 1950s का और 60s का जो गोल्डन एरा था, उसमें वो थे कयूम अली चंगेज़ी साहब जी थे। तो बहुत से बड़े-बड़े नाम हैं, लेकिन इन नामों को या तो दबा दिया जाता है या फिर उनके ऊपर काम नहीं किया जाता। मैं बिल्कुल आखिर में ये जानना चाहूँगा जवाद भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि बलूचिस्तान फुटबॉल का सबसे बड़ा विलन कौन है? तो आप क्या बोलेंगे? यार एंड कर रहे हैं प्रोग्राम तो आई गेस पॉजिटिव नोट पे करना चाहिए, विलेन का क्या करना है, हीरोज की बात करते हैं। अभी तो सबसे बड़ा पहले तो ईसा खान थे हमारे बड़े हीरो, जदीद खान पठान, फिर कदीर इंटरनेशनल हो गए, फिर और बहुत से प्लेयर्स है। आजकल जो है कलीमुल्ला है, बड़ा एक चीज बच्चों को मोटिवेशन दी है उन्होंने कि इस चीज में कैरियर बन सकता है, और बाकी क्वेटा वो खुद भी ग्लैडिएटर्स के प्रमोट एम्बेसडर भी करता हैं। है। बिल्कुल, हाँ। तो हीरोज की बात कर लेते हैं, विलन्स को छोड़ देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने सवाल को डॉज किए। जवाद भाई, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। मुझे बहुत खुशी हुई आपको होस्ट करके और आपने बलूचिस्तान की आज ट्रू रिप्रेजेंटेशन की है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप आए हैं और आपने ज़्यादा सच नहीं बोला लेकिन आपने जो-जो बोला वो ठीक बोला। तो ये है कि आई एम वेरी थैंकफुल और मैं आपको बुलाता रहूँगा। ये आपका आखिरी शो नहीं होने वाला मेरे इस पॉडकास्ट पे, आपको हम बुलाते रहेंगे। और उम्मीद है बार्सिलोना पे भी बात होगी, लिवरपूल पे भी बात होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम करते हैं एंड और हम आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त। अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखें। मैं और जवाद भाई फिर कभी आपसे मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़, हस्ता ला विस्ता। बाय बाय। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।